ढीठ बता दे तुमको, ढीठ वो प्रजाति जिनसे तुम काम करा ही नहीं सकते। नहीं करा, तुम ज्यादा मोटिवेट करोगे ना, तुम ज्यादा मोटिवेट करोगे तुम्हारा ही मूड खराब कर देंगे कि भाई यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड अर्न मनी, यू शुड गेट रिच। तुम क्या लालची हो क्या? मोटिवेशन कोई फॉलो कर रहा है क्या? मोटिवेशनल कोर्स ऐसा सुबह उठ के कि जरा आत्मा जगा लूं, कुछ चल रहा है यहाँ पे? मैंने बहुत पढ़े लॉकडाउन में यार, खाली थे तो यही कर रहे थे। 1.5 साल में आई थिंक मैं सारे ही पढ़ चुका हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा हूँ कि मोटिवेशन साला एक्चुअल में 2 in 1 होता है यार। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि पढ़ के सुन के तुम मोटिवेट होगी कि और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। जैसे मैंने कोट पढ़ा था कि इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, एंड इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। हम कहे फिर तो ठीक ही है। शक तो मुझे पहले ही था कुछ नहीं होना। जब मेरे खानदान में किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा। अरे बता रहे यार, एक कोट मैंने पढ़ा था कि लिव योर लाइफ लाइक इट्स योर लास्ट डे। जुलाई में 18 किलो बढ़ गया था मेरा। मैं सुबह नाश्ते के साथ बियर पी रहा था यार, कि मौत तो कभी भी हो सकती है, तुम कैरेट तो खत्म कर ही दें। सुबह 7 बजे बियर पी के मेडिटेशन चल रहा है, आंख बंद किए खोलना ही भूल गए। अबे बहुत बड़ी बच्चों थी यार ये मोटिवेशन। मैं तो कह रहा हूँ खास करके इस देश के लड़कों को तो मोटिवेट करो ही मत, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है गलत डायरेक्शन में। मैं जॉब करता था ना, मेरे यहाँ ऑफिस में महीने में एक बार फायर ड्रिल होता था। फायर ड्रिल पता होगा ना, सबको पहले ग्राउंड फ्लोर पे बाहर बुलाते थे, पहले खुद ही आग लगाते थे, फिर फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा के दिखाते थे। बढ़िया आधे घंटे के प्रोसेस को फायर ड्रिल बोला जाता था। इस आधे घंटे के फायर ड्रिल को ऑफिस के सारे लौंडे सुट्टा ब्रेक समझ के निकल जाते थे कि आग नहीं बुझा पाऊँ क्या, मर्द आदमी हूँ, चाटा मार के आग बुझा देता हूँ। तुमको बताएं, एक बार सच में ऑफिस में आग लगी, 1 घंटे किसी से फायर एक्सटिंग्विशर खुला तक नहीं था। कोई कह रहा है इसका ना ओपनर होता होगा। एक भाई साहब कह रहे हैं दांत से खोल दें। उसके बाद मेरा टीम लीड क्या कह रहा है कि अगर हम सब मिलके एक ही डायरेक्शन में फूंके, और हम सोच रहे कि ये फूंक तो चुका है देखो। नहीं, ऐसी सिचुएशन में ऐसी घटिया बात नहीं करेगा कोई। तुम मानोगे नहीं, उसके बाद ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड बाल्टी में पानी मार मार के आग बुझाया था। अगले दिन से लोग फायर एक्सटिंग्विशर के नीचे 2-5 लीटर की बाल्टी भी रखते थे कि औकात तो इनकी बाल्टी वाली है देखो। अबे मेरे को पता क्या लगता है मेन, कि दुनिया ना अभी तक आलसियों को ठीक से समझ ही नहीं पाई है। तो लग रहा है कि मोटिवेट कर देंगे और हो जाएंगे, इतना आसान है क्या? एक कोड चल रहा है ना बिल गेट्स के नाम पे, गूगल पे तुमने सुना होगा कि इफ यू हैव अ डिफिकल्ट टास्क टू डू, गिव इट टू अ लेजी पर्सन एंड ही विल फाइंड अ क्रिएटिव वे टू डू इट। सुने, तो पहली बात तो बिल गेट्स बोला ही नहीं है, माँ कसम खा के बताया था हमको कि हम नहीं बोले भाई। दूसरी बात, जो भी बोला है वो असली आलसियों से मिला नहीं आज तक, खास करके हिंदुस्तान वाले। कि हमारे देश में आलसी पैदा ही नहीं हो रहे। हाँ यार, ढीठ पैदा होते हैं, ढीठ कतई वाले। ढीठ बता दे तुमको, ढीठ वो प्रजाति जिनसे तुम काम करा ही नहीं सकते। नहीं करा, तुम ज्यादा मोटिवेट करोगे ना, तुम ज्यादा मोटिवेट करोगे तुम्हारा ही मूड खराब कर देंगे कि भाई यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड अर्न मनी, यू शुड गेट रिच। तुम क्या लालची हो क्या? इतना पैसा क्यों चाहिए तुम्हें? इसके माँ बाप भी लालची होंगे। अरे खून गंदा है, हरामजादे की नस्ल खराब है। वो कह रहे हैं हम नहीं बोले, बिल गेट्स बोला था यार, तभी तो बीवी छोड़ के गई है उसकी। बिल गेट्स बोल रहा है माँ कसम हम नहीं बोले थे, हमको क्यों गाली पड़ी है डेली। चलो एक और बकचोदी करें। अरे बहुत मजा आ रहा है यार। बहुत ज्यादा मजा आ गया। वैसे मैंने देखा ना, उसका रीजन हम बता रहे, मेरा नहीं है इसमें कंट्रीब्यूशन, ये मेरी वजह से नहीं है। आज ना जेंडर रेशियो ठीक है, पिछले शो में नहीं था, तो ऐसे लग रहा था कि चावल खा के आई है पब्लिक। ठीक तो बोल रहा, हंसना क्यों? पैसा अभी हम ही थे, हंसे भी हम ही। मेरा मानना है ना, जेंडर रेशियो अच्छा होता है तो शो अपने आप अच्छा चला जाता है। लड़कियां ज्यादा हो ना, अपने आप अच्छा जाता है, क्योंकि लड़के भी फिर माहौल सही समझ से। लड़कों को अकेला छोड़ दो ना, अलग ही। कभी कभी होता है कि शोज में सिर्फ आदमी भी आ जाते हैं, लड़के नहीं, आदमी जिनके यहाँ भी बाल होता है ना माथे पे, ऐसा नोकीला निकल के खा जाए किसी को। मेरे शो में एक बार हुआ था कि सिर्फ आदमी आया था, मैंने शो किया नहीं, शराब पी बैठ के, शराब पी के छाती पे लात मारो एक दूसरे की कॉमेडी से। मेरा मानना है लड़कियां बेटर ऑडियंस होती हैं स्टैंड अप की, मेरा मानना है, गलत भी हो सकता है बट ये मेरा बिलीफ है, क्योंकि रीजन भी है हमारे पास।
क्योंकि मेरे साथ ना लड़कियों के लिए कुछ भी एक्सप्रेस करना ईजी होता है, उनका इमोशनल फ्रंट आदमियों से फार ईजियर है। तो उन्हें जो अच्छा लगता है ताली बजाती हैं, चीखती हैं, चीयर वियर करती हैं कि पता तो चले आर्टिस्ट को। यंग लड़के भी रिएक्ट करते हैं ये, सिर्फ हम आदमी, हम पूरे शो में मोस्टली ऐसे बैठे रहते हैं। अबे बेइज्जती करना किसी की, मजाक उड़ा दे एकदम, कोई तो घर जाके आत्महत्या करे तब लगे कमेंट। 1 घंटे का शो था, एक आदमी घर जाके चाकू नहीं मारा अपने आप को। तभी हम देखो ना आदमियों के बारे में स्टीरियोटाइप भी बन जाता है कि इमोशनल बातें करना पसंद नहीं करते, इनसे ऐसा स्पोर्ट्स की बात करो, वॉर की बात करो, खुल के करेंगे, जहां इमोशन डिस्कस करके भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़के इमोशनल बातें करते हैं बस अकेले में, क्योंकि पब्लिक प्लेस में हम हमारे बीच एक कॉम्पिटिशन है खुद को पत्थर साबित करने का कि मैं कहाँ रोना धोना में झेलता ही नहीं भाई, मुझे जरा भी नहीं पसंद आंसू। मैं तो शादी वादी में भी जाता हूँ, विदाई के टाइम से कुछ चाटा मार के चलाता हूँ कि रो क्यों रहे हो, पनीर तो अच्छे बने थे, घर तो हम भी छोड़े, तब तो तुम नहीं रोए। तभी देखो ना अर्ली 20s लेट 20s तक भी लड़के थोड़े इमोशनल लगते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, जो लगता है किसी को पकड़ के बोल के आ जाते हैं। 30 की उम्र क्रॉस करते ही हम सब ईंट जैसी शक्ल ले घूम रहे सड़क पे, कोई हमें देख के बता नहीं पाए कि इस समय हम शादी से लौटे हैं कि मैयत से लौटे हैं। घर आके सबका सेम एक्सप्रेशन है कि हम घर आ गए हैं, अब हम खाना खाएंगे, हम बहुत खा लिए, हमें सोने की जगह दे दो। इसके पहले कि मैं मुस्कुरा दूं, मेरे सामने न्यूज चला दो प्लीज, कहीं सर कटी लाश है तो मेरे मुंह पे लाके मार दो एकदम ही। कोई इन्हें डांस पार्टी में बुला रहा, वहां जाके डीजे का मूड खराब कर दे रहे हैं। कितना आता है इन हैंड आपका? नहीं, ऐसे तो नहीं चल पाएगा, कल को बच्चे होंगे। LIC है आपके पास? वहां फोटोग्राफर कह रहा है स्माइल प्लीज, हमको हंसाओगे तुम? हम 12 साल से नहीं हंसे, हम जब भी हंसते हमारे घर में कोई मर जाता है। मनोज चाचा नाम है हमारा, पता है तुमको? मेरा बैंगलोर में शो था कुछ दिन पहले, बैंगलोर से मैं वापस आ रहा था, 2.5 घंटे की फ्लाइट थी। फ्लाइट शुरू होने के आधे घंटे बाद एयर होस्टेस मैम मेरे पास आती हैं और आगे कह रही, सर जिस सीट पे आप बैठे हैं वो एक इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट है, तो क्या आपातकालीन स्थिति में जैसे कि आग लगना, क्रैश लैंडिंग या पानी में उतरना पड़े, ऐसी स्थिति में आप हमारी मदद करना चाहेंगे? हम सोचे इसमें मना करने का ऑप्शन है, मैं मना करूंगा, महामूर्ख नहीं लगूंगा कि जब फ्लाइट में आग लग रही थी आदमी पनीर टिक्का सैंडविच मंगा रहा था, कह रहा था कि गर्म भी तो जल्दी हो जाएगा ना। मुझे आज तक ये नहीं समझ में, जब इमरजेंसी एग्जिट सीट इतनी इंपॉर्टेंट सीट होती है तो आप खुद बैठिए ना इस पे, खुद आप लोग बाथरूम के पास 1 BHK बना के बैठते हो अपना। मेरे यहाँ मिडिल सीट पे घुटने लड़ रहे हैं ऐसे, कैसे बचाऊंगा 200 लोगों की जान यार? और एक बार देख तो लो, हमारी औकात भी है जान बचाने की, वो एटीट्यूड है हमारा सुपर हीरो वाला। मेरे बगल में जो अंकल बैठे थे ना, उनकी उम्र मुझे कम से कम 78 साल लग रही थी। उनका छोटा वाला पानी का बोतल मैंने खोल के दिया था यार, इतना बड़ा होता है वो, एक हाथ से खोल लेता हूं मैं, 3 हाथ लगे उस आदमी, कैसे खोलेगा वो 200 किलो का दरवाजा? इतना भारी दरवाजा कैसे खोलेंगे वो? और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, दरवाजा ऐसे खोलना है, लोगों को ऐसे निकालना है, फलान ढिकान, 30 सेकंड में बता के चले जाते हैं। काजू ये लोग 15-15 मिनट बेचते हैं। जो काम 2 वर्ड में हो सकता है, काजू खाओगे? अबे तुम सोचो 2.5 घंटे की फ्लाइट में 2 घंटे मेरी फट के हाथ में आई पड़ी है कि सच में कुछ कांड हो गया और हम ऐन मौके पे दरवाजा नहीं खोल पाए। ये 200 लोग ऊपर जाके मेरी मार लेंगे कि जब समझ में नहीं आता तो क्यों हाँ बोले थे? मना कर देना चाहिए था ना, मर गए हम सब तुम्हारे चक्कर में। कल ही क्रिप्टो करेंसी समझ में आया था। क्या करेंगे अब इतने ज्ञान का? मेरे बगल में जो अंकल बैठे थे, मैंने पूछा अंकल आपके समझ में आया था जो समझा रही दरवाजा खोलने का ये सब? कह रहे बेटा समझ तो नहीं आया, पर जरूरत पड़ेगी तो कर ही लेंगे। हम कहे अंकल ऐसा नहीं होता, पैनिक में दिमाग नहीं चलता, सुन लेना चाहिए। कह रहे बेटा तुम्हारी फटती बहुत। देखो बेटा मेरी बात याद रखना कि इफ यू थिंक यू कैन, अरे यार